बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। सरोज पांडे के बयान के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या बघेल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या मंत्री, विधायकों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तालमेल ठीक नहीं है? सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सरकार को गिराने के लिए कोई प्लान तो नहीं बना रही। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने ही लोगों के बीच घिरी हुई है। सरकार को अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में ये सरकार कैसे चलाएंगे? मुझे लगता है कि इस सरकार का जीवन कम है और कितने दिन सरकार चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। जब सरोज पांडे से पूछा गया कि कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में तो कोई विभीषण नहीं ढूंढ रही, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम विभीषण बनाना नहीं जानते। कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। विभीषण तो रावण ही पैदा करता है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट में इससे लड़ने के प्रयास में जुटी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कोरोना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा और सरकार के निर्णय सार्वजनिक करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार के कोरोना से लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है। जब से विष्णुदेव साय बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही विष्णुदेव साय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। साय के इस बयान की चर्चा भी प्रदेश में खूब हुई थी। अब सरोज पांडे का ये बयान छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के इस संकट में हर सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर आम जनता के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार काम कर रही है। जहां तक सरोज पांडे के बयान की बात है तो ये उनकी प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कह सकती हैं। सरकार में आपस में तालमेल के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि सरोज पांडे को काम में ऐसा कहीं दिख रहा है तो वे ऐसा कह सकती हैं। सरोज पांडे के बयान का असर ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सरोज पांडे का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, वाह, जो अपने राजनीतिक जीवन में दुर्ग से रायपुर तक का रास्ता नहीं नाप पाई, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को गिराने के ख्वाब देख रही हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा, सरोज पांडे जी, जिन कबूतरों ने आपको इशारा किया है उनसे कह देना कि वे कुत्ता बिल्ली सब पाल लें लेकिन गलतफहमी न पालें। इतनी हिम्मत नहीं अभी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बड़ा बहुमत हासिल है। 90 विधानसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 69 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के सरकार के जीवन की भविष्यवाणी करना कितना सही है और इससे कांग्रेस की सरकार की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 1.5 साल से सुस्त पड़ी बीजेपी को सरोज पांडे और विष्णुदेव साय ने थोड़ा चार्ज जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।